हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर नंबर 6 में आज हमें देखना है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल जिसका फर्स्ट पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन डिस्कस किया है। आज हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स ये कॉन्सेप्ट देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसके पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऐसा शब्द बहुत बार सुना है और आपको पता भी है व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। वैसे आज हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता है वो देखना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स समझने से पहले तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह देखेंगे। सपोज ओ बी अ फिक्स पॉइंट in a plane and let OX be fixed ray in the same plane. O is called the pole and this ray OX is called as a polar axis. If you consider another point P in the plane other than O such that the distance OP is equal to say R and the angle between OP and ray OX is theta, then in this case coordinates of point P, that is R comma theta, are called as the polar coordinates of the point P. इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम x, y लेते हैं तो उस केस में इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हुए r, थीटा, वेयर r इज द रेडियस वेक्टर, वेयर r इज द रेडियस वेक्टर एंड द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल थीटा इज कॉल्ड एज अ वेक्टोरियल एंगल, वेक्टोरियल एंगल। तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या बोला, हमने एक पॉइंट O लिया जो फिक्स पॉइंट है और उसे हम पोल बोलते हैं। व्हाट इज O इज द पोल। देन एक OX फिक्स रे चूज किया हमने जिसे हम बोलते हैं पोलर एक्सिस, और एक अनदर पॉइंट लिया हमने P इन द सेम प्लेन सच दैट डिस्टेंस OP इज इक्वल टू R and the angle between OP and OX is theta. Then in this case order pair r comma theta, order pair r comma theta are called as the polar coordinates of point P, where r is the radius vector and theta is the vectorial angle. ठीक है, तो ये जो r comma theta है ये r रेडियस वेक्टर, इसे बोलते हैं रेडियस वेक्टर, और ये जो थीटा है दैट इज द वेक्टोरियल एंगल। इससे बनी ऑर्डर पेयर उसे हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अब इसमें कुछ चीज़ें नोट करना है, जैसे कि ये थीटा वेक्टोरियल एंगल ये ऑलवेज 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा, 0 और 2 पाई के बीच में रहेगा। मतलब थीटा ये 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर हो सकता है, बट 2 पाई नहीं हो सकता। ठीक है, मीन्स थीटा लाइज इन द सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। एंड ये जो थीटा है वेक्टोरियल एंगल, ये कैसा एंगल है, द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल। मतलब थीटा ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। ठीक है, थीटा इज द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव एंगल मेड बाय द OP विथ रे OX। ये OP ने रे OX के साथ जो एंगल किया है और वो एंगल कैसा है, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव, उस एंगल को हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल। ऐसा नहीं कि थीटा ये निगेटिव एंगल होगा, नहीं, थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे थीटा कैसे होने वाला है, पॉजिटिव, और वो थीटा कैसे होगा, 0 और 2 पाई के बीच में होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट O बी अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन called as pole. Let OX be a fixed ray
fixed ray in the same plane called polar axis. Polar axis. Let P be any point in the plane other than O, such that distance OP is equal to R and measure of angle XOP is equal to theta. Then the order pair R comma theta, then order pair R comma theta are called polar coordinates of point P. तो उस केस में r कॉमा थीटा को हम क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. और x कॉमा y क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसी पॉइंट P के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ठीक है. नोट, इसमें सबसे पहली नोट, द वेक्टोरियल एंगल theta is the smallest non-negative angle made by OP with ray OX. ये पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट, वो वेक्टोरियल एंगल कैसा होता है? 0 से बढ़कर या फिर 0 और 2 पाई से कम. और तीसरी बात इसमें है, ये जो O फिक्स पॉइंट है इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं. जैसे कि पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट्स r कॉमा थीटा है, तो ये जो O पॉइंट है ये भी तो एक पॉइंट है इन द प्लेन, बट इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे. मीन्स पोल हैज़ नो पोलर कोऑर्डिनेट्स. इसको क्या बोलते हैं? पोल. और पोल को पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं. ठीक है. थर्ड बात आप लिख सकते हैं, पोल हैज़ नो पोलर कोऑर्डिनेट्स. अब इसमें ही हमें रिलेशन देखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स. ये जो पॉइंट P है इन द प्लेन, जिसके r कॉमा थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड x कॉमा y आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. देन हमें इन दोनों का रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. एक O पॉइंट कंसिडर करेंगे इन अ प्लेन OX बी अ रे, इनिशियल रे बोलो उसे, जिसे हम पोलर एक्सिस बोलते हैं. एंड लेट P बी एनी पॉइंट इन द प्लेन सच दैट OP इज इक्वल टू R. ठीक है. ये OX के अलॉन्ग x एक्सिस चूज़ किया हमने, x एक्सिस, और OX को परपेंडिकुलर जो O में से पास हो रहा है ऐसा एक y एक्सिस कंसिडर करेंगे. दिस इज द y एक्सिस, ये y एक्सिस है. P के कोऑर्डिनेट चूज कर लेंगे, ये एंगल थीटा है. x कॉमा y ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है और r कॉमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे. ठीक है. अगर P से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे से PM, तो अगर P के कोऑर्डिनेट x कॉमा y है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? x होगा और ये डिस्टेंस y होगा. ठीक है. तो हम इससे साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं. तो साइन थीटा क्या होगा? इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है OMP, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स y अपॉन r. ठीक है. और कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स x अपॉन r. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू r साइन थीटा और x इज इक्वल टू r कॉस थीटा. और ये जो x इक्वल टू r कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू r साइन थीटा गिव्स रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ये रिलेशन है.
बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दैट इज हम यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर फाइंड करेंगे। क्या मिलेगा? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा है और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है। तो आर स्क्वेयर कॉमन निकाला, इन ब्रैकेट कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा होता है, और वो क्या होता है 1। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर से हमें क्या मिला? आर स्क्वेयर। तो इससे आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अगर हमें आर फाइंड करना हो तो हम आर किस तरह फाइंड करेंगे? आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एंड यहाँ से हम टेन थीटा फाइंड कर लेंगे, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? वाई अपॉन एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया? रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसलिए हम इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया? एक ओ पॉइंट कंसीडर किया इन अ प्लेन, जो कि ओरिजिन है। ठीक है, ओ एक्स बी द इनिशियल रे और ओ एक्स बी एनी रे। देन हमने चूज़ किया एक्स एक्सिस अलॉन्ग ओ एक्स, और एक हमने पॉइंट पी लिया इन अ प्लेन अदर देन ओ, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई और आर कॉमा थीटा है। एक्स कॉमा वाई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड आर कॉमा थीटा आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने ओ एक्स को परपेंडिकुलर जो ओ में से पास हो रहा है एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ठीक है, बाद में हमने पी से एक परपेंडिकुलर डाला ऑन द एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स कमा वाई है तो ये डिस्टेंस वाई होगा और ये डिस्टेंस एक्स होगा। इससे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड किया। साइन थीटा हमें मिला वाई अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। ये ऑब्वियसली कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, मीन्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इससे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड किया, जो हमें आर स्क्वायर मिला, और इससे हम आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पे से हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि वाई अपॉन एक्स। ठीक है, हमें ये दो टर्म्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यही रिलेशन दे रही है। ये दोनों चीज़ें ही हमें रिलेशन दे रही है बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। बट इसका भी यूज़ हमें करना है इन द एग्जाम्पल, इसलिए हमने आर भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल नंबर 1 हमें फाइंड करना है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और फाइंड करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। मतलब क्या दिया है हमें? आर थीटा दिया है और फाइंड करना है एक्स वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम वी हैव ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए है मीन्स आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। पोलर कोऑर्डिनेट पर से हम आर और थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। वी हैव आर इज इक्वल टू √2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/4। हमें क्या फाइंड करना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेट x, y आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो x, y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देयरफॉर क्या होता है? x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, इसमें x r और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। r क्या है? √2 इंटू कॉस π/4, थीटा π/4, y √2 इंटू साइन π/4। कॉस π/4 कितना होता है? कॉस 45 डिग्री 1/√2 है ना। और therefore x is equal to √2 इंटू 1/√2 एंड y इज इक्वल टू √2 इंटू वो भी 1/√2 होता है साइन π/4। √2 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, मीन्स x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। हेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1 मिल चुके हैं हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बहुत इजी एग्जांपल्स हो गए इसके। ठीक है, वी हैव आर और थीटा की वैल्यू दी है। आर इज इक्वल टू कितना है? 1/2 और थीटा इज इक्वल टू कितना है? 7 π/4।
3, ठीक है। लेट x, y बी या फिर आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल टू r कितना है 1/2 इंटू कॉस थीटा कितना है 7π/3, y इज इक्वल टू r कितना है 1/2 इंटू साइन 7π/3। पता है क्या 7π/3 की वैल्यू? साइन 7π/3 पता है? नहीं पता ना, तो हम इसे कैसा लिखेंगे 1/2 इंटू कॉस ऑफ पाई 2π प्लस π/3 चलेगा। 3 इंटू 2π 6π प्लस पाई 7π/3 और y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन ऑफ 2π प्लस π/3, ठीक है। अब 2π से ज़्यादा एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बराबर, और एंगल अगर इवन मल्टीपल ऑफ π/2 है तो ऑब्वियसली कॉस के केस में कॉस ही होगा, है ना। तो 1/2 इंटू हम इसे क्या लिख देंगे कॉस π/3, इसे क्या लिख देंगे y इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन π/3 और प्लस या माइनस, ऑब्वियसली प्लस होना क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। 1/2 इंटू कॉस π/3 मीन्स कॉस 60 डिग्री 1/2 and y is equal to 1/2 into sin 60 डिग्री sin 60 √3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, x इक्वल टू 1/4 और y इज इक्वल टू √3/4। हेंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर क्या मिला 1/4 कॉमा √3/4। सेकंड प्रॉब्लम में क्या करना है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। अब यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए है, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए, फाइंड क्या करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पिछले प्रॉब्लम में पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए थे, फाइंड करना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। लेट p, इसे p से डिनोट करेंगे √2 कॉमा √2 जो कि x कॉमा y होता है, आपको पता है x कॉमा y मीन्स x इज इक्वल टू √2 y इज इक्वल टू √2। अब हमें जब पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो r और थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए r फाइंड करने के लिए हम r का फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट, जो कि हमने रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में डिराइव किया था। r इज इक्वल टू क्या होता है √x² प्लस y², क्या है √2 का स्क्वायर 2, अगेन y √2 का स्क्वायर 2 मीन्स क्या होगा 2 + 2 4 रूट में 4 है मीन्स 2। r इज इक्वल टू हमें क्या मिला 2, ठीक है। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है x इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या है √2 है ना, x इक्वल टू √2 इज इक्वल टू r कितना है 2 इंटू कॉस थीटा कॉमा y क्या है √2 इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/2 और साइन थीटा इज इक्वल टू अगेन √2/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा ये 1/√2 और साइन थीटा इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा 1/√2। अब कॉस थीटा 1/√2 है, साइन थीटा 1/, ये दोनों इक्वेशन को कौन सा एंगल सेटिस्फाई करता है ऑब्वियसली 45, देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा 45। यहाँ से लिख लेता हूँ थीटा इज इक्वल टू π/4। देयरफॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर,
hence polar coordinates are, hence polar coordinates are, क्या हो जाएगा 2, r2 मिला और थीटा π/4, ठीक है। हम इसे पॉइंट P से डिनोट कर लेंगे 1, -√3, देयरफॉर ये x और ये y है, देयरफॉर x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -√3। अब ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव y नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ऑब्वियसली x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में मिलने वाला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। हम अब r फाइंड कर लेंगे, r इज इक्वल टू √x² प्लस y², दैट इज r इज इक्वल टू √x² प्लस y² मीन्स 1 प्लस -√3 का स्क्वायर प्लस 3, दैट इज √4, दैट इज इक्वल टू 2। r क्या मिल चुका है? हमें 2 मिल चुका है। अब हमें थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए आप x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको tan थीटा फाइंड करके बताया, एंड tan थीटा, या फिर आल्सो tan थीटा इज इक्वल टू, क्या होता है? y/x। मैंने रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इसमें tan थीटा डिराइव करके बताया था। tan थीटा इज इक्वल टू y/x। y क्या है? -√3 और x क्या है? 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला? -√3, ठीक है। अब tan के केस में कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3 होती है? तो π/3 के लिए है ना, π/3। अब हमें ये निगेटिव है, इसे पॉजिटिव करना है, तो tan कहाँ का निगेटिव होता है आपको पता है? सेकंड और फोर्थ, बट हमारा जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उसके हिसाब से हमें अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करना है यहाँ पे। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में मीन्स tan से पाई से कम है ना, सॉरी 2π से कम है, तो 2π माइनस हम इसे क्या लिखेंगे? π/3, जो कि क्या मिलने वाला है? -tan π/3 होना है। tan ऑफ 2π माइनस पाई, tan ऑफ 2π माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा, तो tan ऑफ 2π माइनस π/3 -tan π/3 होगा, ठीक है। जो कि हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 6π माइनस पाई मीन्स 5π/3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3। थीटा मिल चुका है, हेंस r भी मिला है और थीटा भी मिल चुका है, हेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कितना मिला? 2, 5π/3, ठीक है। कितना है ये? 300 डिग्री, ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ना 300 डिग्री। तो इस तरह हमने आज पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के प्रॉब्लम देखे। सबसे पहले तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखी, और बाद में रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, और बाद में एग्जांपल बेस्ड ऑन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। आज का वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।